तो संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार कानपुर के ये बाबा इन दिनों जोरदार तरीके से वायरल हैं। झाड़ फूंक तंत्र मंत्र से समस्याएं दूर करने, बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले बाबा संतोष भदौरिया के कथित चमत्कार, दिव्य दरबार, सब कुछ सवालों के घेरे में। उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस जांच में जुटी है। आरोप यह है कि बाबा के दरबार में एक डॉक्टर से मारपीट की गई। नोएडा का एक डॉक्टर जिसने उनकी सिद्धि पर सवाल उठाया था। आरोप है कि बाबा के ही इशारे पर बाबा के ही बाउंसर्स ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि बाबा संतोष भदौरिया ने इन तमाम इल्जामों को सिरे से नकार दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी और अब बड़ी खबर उसी जांच से जुड़ी हुई। उस जांच को आगे बढ़ाते हुए बाबा संतोष भदौरिया के आश्रम में आज एक बार फिर पुलिस पहुंच सकती है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस को घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज की तलाश है। पुलिस कल 2 बार बाबा के आश्रम में गई थी, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। उस दिन वाला जिस दिन को लेकर शिकायत डॉक्टर की तरफ से करवाई गई है कि डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। तो आइए अब इसी पर तस्वीर जरा साफ करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कानपुर के करौली धाम से खुद करौली बाबा इस वक्त आप देख रहे हैं, डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया वो जुड़ गए हैं। नोएडा से करौली बाबा पर आरोप लगाने वाले जो डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी हैं, उनके पिता डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी आगे का एजेंडा शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं बाबा संतोष भदौरिया के पास चलती हूं आपको लेकर और उनसे हम ये समझते हैं। बाबा जी, एबीपी न्यूज के कैमरे पर आपने कहा कि हमारे यहां किसी को छुआ भी नहीं जाता, और उसके बाद वो वायरल वीडियो जिसमें कहा जा रहा है आपकी तरफ से अभी कुटाई होगी तुम्हारी और उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, और फिर वो दे धनाधन जो मारपीट की जाती है डॉक्टर के साथ, वो वीडियो, क्या कहेंगे? बाबा जी, आवाज मिल रही है? हेलो जी जी जी, नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार संतोष भदौरिया जी, एबीपी न्यूज के कैमरे पर आपने कहा था हमारे यहाँ किसी को छुआ नहीं जाता, और उसके बाद वो वायरल वीडियो जिसमें कुटाई होगी तुम्हारी, तबीयत ठीक हो जाएगी, और फिर डॉक्टर के साथ दे धनाधन मारपीट, क्या कहेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ, ना तो मैंने किसी को मारने को कहा बोला, ना मैंने इनकी पिटाई की, ना मैंने धक्का मुक्की की, ना मैंने गाली गलौज किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इनके साथ ऐसी कोई घटना हुई थी तो इन्हें कम से कम पीसीआर को फ़ोन करना चाहिए था, कंट्रोल रूम को। पुलिस उपलब्ध है आती, रास्ते में चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी रास्ते में 2 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे, वहाँ भी कोई सूचना नहीं दी। इनके बहुत बड़े बड़े लिंक हैं, बहुत बड़े बड़े इनके जो मिलने वाले लोग हैं, डीजीपी वगैरह रहे उत्तर प्रदेश के सपा गवर्नमेंट में, वो सब इनके मिलने वाले रहे, जो बाद में उन्होंने आके एफआईआर लिखवाई 1 महीने बाद थाने में बैठ करके। तो ये उनको फ़ोन भी नहीं किए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ोन नहीं किया। उसके बाद रास्ते में यहाँ से लेके हाईवे तक कम से कम 20 हॉस्पिटल बड़े बड़े, कहीं कोई चिकित्सा नहीं कराई इन्होंने। इसके बाद ये 1 महीने बाद आते हैं और डॉक्टरी कराते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे मारा गया। ये किस षड्यंत्र का हिस्सा है? तो जवाब यही देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए देश को। ठीक है, मैंने तो मारपीट की नहीं। अगर मैंने मारपीट की है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के पिता डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के पास आपको मैं लेकर चलूंगी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे जो सवाल आप पूछ रहे हैं। टाइमिंग को लेकर आपका सवाल है कि साहब मारपीट होती है और उसके 1 महीने के बाद क्यों जागते हैं, यही आपका सवाल है ना? लेकिन सर, मैं उस मारपीट के मुद्दे पर आना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप खुद एबीपी न्यूज के कैमरे पर ये कहते हैं कि हमारे यहां किसी को छुआ नहीं जाता, और आप ही का जो आश्रम है वहीं की तस्वीरें हैं, वहीं पर धुनाई हो रही है डॉक्टर की, आपके यहां डॉक्टर की धुनाई क्यों? एक आदमी की सुनेंगे कि हजारों आदमी की बात भी सुनेंगे। पिछले 23 वर्षों से ये दरबार यहाँ पर है, पिछले 23 वर्षों से आश्रम है। कभी किसी से साथ कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा,
गाली गलौज तक की कोई एनसीआर कोई नहीं है, एक भी एप्लीकेशन इस तरह की नहीं है कोई मारपीट की। लेकिन 23 साल के बाद अचानक जब दरबार अपनी ऊंचाइयों पर है और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपका सारा मीडिया का पूरा सब लोग बैठे हैं, पूरे देश की मीडिया यहाँ देख रही है अपनी आंखों से पिछले 3-4 दिनों से, सबसे मिल रहे हैं। एक भी भक्त संतुष्ट, ऐसा नहीं कि संतुष्ट है, हर भक्त यहाँ संतुष्ट है, सामने बैठे हैं अनुष्ठान करके एक दिन का, ये स्वस्थ होकर के बैठे हैं। ये सब समाज के अच्छे लोग हैं। अभी सज्जन आए थे, वित्त मंत्रालय के क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनका बच्चा पागल था, यहाँ रखा उन्होंने, एक दिन का अनुष्ठान किया और स्वस्थ होकर के अपने घर गया है, अपने घर गया है अभी स्वस्थ होकर के। बाबा तो जी, अभी उन्होंने बताया कि जिस मुझको ढके कितने छुपे प्रेम से अंदाज रखा में गया, बता रहे हैं उसके कितने हाथ पैर बांध के रसूखदार लाए लोग थे। आपके यहाँ आते और नतमस्तक होते हैं सर, वो मेरे शो आगे का एजेंडा का दर्शक समझ रहा है। आप बता रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग आपके यहाँ आते हैं, अपना सिर जो है वो झुकाते हैं, आपके आशीर्वाद से ठीक होकर जाते हैं, आपके दावे अपनी जगह। सर मेरा सवाल तो बस इतना है कि कानून व्यवस्था के साथ ये खिलवाड़ क्यों, एक डॉक्टर के साथ मारपीट क्यों, और वो डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, बाबा जी ये कह रहे हैं कि साहब ये सारा का सारा खेल इनका बनाया हुआ है, मेरे यहां अगर मारपीट हुई तो 1 महीना क्यों लग गया इनको शिकायत दर्ज कराने में, और अगर मारपीट हुई, इनकी नाक की हड्डी टूट गई तो कहीं तो इन्होंने फर्स्ट एड लिया होगा, ये सारा इलाज इन्होंने 1 महीने बाद किया है। जरा बताइए क्या कुछ हुआ था और क्या क्या किया आपने। जी मैम नमस्कार। ये अभी आप एक बार आवाज़ नहीं आ रही? जी आवाज आ रही है ना? जी ये हाँ जी, हाँ अब आ रही है आवाज़। तो क्या आप पूछ रही थी? बाबा जी ये सवाल पूछ रहे हैं, पहला 1 महीने का समय क्यों लग गया आपको शिकायत दर्ज कराने में, 1 महीने तक चुप क्यों थे? जी 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 मैं बताता हूँ। 1 महीने तक चुप इसलिए थे कि हम डर इतने गए थे, वहाँ इनका जो वहाँ पे इन्होंने जो गुंडे पाले हुए हैं और 15 से 20 वहाँ हथियारबंद लोग रहते हैं हर समय, और जो इन्होंने भोकाल बना रखा है वहाँ पर, तो उससे जो है देख के, और उसके बाद फिर आदमी जाएगा तो सबसे पहले व्यक्ति अपना इलाज कराता है। मैं 1 महीने तक उठ नहीं पाया हूँ, और मुझे फिजिकल ट्रॉमा तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा मेंटल ट्रॉमा अलग से हुआ, सो नहीं पाया मैं ढंग से, और मेरे सर में भयंकर दर्द था। और हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, भोकाल बना रखा है, जरा उसके बारे में बताइए, मतलब कैसा भोकाल आपको वहां पर दिखा, क्या कैसे इनके जो बाउंसर्स हैं, आप क्यों डर गए थे, जरा बताइए, फिर मैं बाबा जी से जवाब लेती हूँ। जी हाँ मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने ऐसे बना रखा है कि हथियारबंद वो सफारी सूट पहन के रहते हैं और काला चश्मा लगा के रखते हैं और सूटकेस हाथ में उठा के रखते हैं, और खुद बाबा जी जब वहाँ पे घूमते हैं, जो इन्होंने वीडियो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए डाला था अभी कल परसों, उसमें एक लोहे की छड़ी ले रखी थी। आप इनके जितने भी वीडियो आप पुराने उठा के देखेंगे यूट्यूब पर, तो सब में जो इनकी भाषा है उसमें कोई मर्यादा नहीं है, सब में टोटल जो है ये गाली गलौज करते हैं और बदतमीजी करते हैं। फिर क्यों आए थे? अगर मर्यादा नहीं थी फिर क्यों आए थे? अगर आप वीडियो देख के आए थे, मर्यादा नहीं थी, क्या करने आए थे? आप एक डॉक्टर थे, आप मानसिक रोगी हैं, आप क्यों आए थे? ठीक है बाबा जी, क्यों आए थे? अगर आप बाबा जी घूमता हूँ भोकाल मेरा देखा था, क्यों आए थे? जवाब लूंगी मैं इनसे, बाबा जी मैं इस सवाल का जवाब लूंगी इनसे, लेकिन मानसिक रोगी हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जो बात आप कह रहे हैं, बाबा जी पहले ये बता दीजिए कि आप क्या वहाँ पर इस तरीके के बाउंसर्स रखते हैं? बाबा जी हथियारबंद बाउंसर्स आपके रहते हैं वहाँ पर? हाँ जी जी बिल्कुल। क्यों नहीं रहेंगे? पूछिए इनसे आप। क्यों नहीं रहेंगे? मिलिट्री के लोग हैं, एनएसजी के कमांडो हैं, एनएसजी से रिटायर्ड लोग हैं, सेना के लोग हैं, सुरक्षा में है दरबार की लोगों की, तो क्यों नहीं रहेंगे? कौन व्यवस्था देखेगा सुरक्षा की? लाखों लोग यहाँ रहते हैं, लोग 40-50 हज़ार की व्यवस्था रहती है, एक भी यहाँ पर कांस्टेबल नहीं है, पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है, अपनी सुरक्षा भी ना करें, भक्तों की सुरक्षा भी ना करें, कौन सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, ये लाखों भक्त यहाँ रहते हैं, कभी कोई मिस हैपनिंग नहीं किसी के साथ हुई आज तक। आज तक पिछले 23 वर्षों से आश्रम है, एक एनसीआर नहीं, एक शिकायत नहीं, एक कंप्लेन नहीं, ठीक है, किसी से भी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट क्यों? सवाल फिर वही,
डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट क्यों? मेरे किसी भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने कोई इनसे मारपीट नहीं की। ये कहीं भक्तों से लड़े होंगे, भक्तों से झगड़ा किया होगा, जो कुछ किया हो, लेकिन इनको कम से कम मैंने जो बार बार कहा, मेरे प्रश्न का जवाब इन्होंने अभी भी नहीं दिया कि इन्होंने पीसीआर को फोन क्यों नहीं किया, इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन क्यों नहीं किया। कहावत है कि प्रत्यक्षम बड़े बड़े लोग थे, डीजीपी एक्स डीजीपी, जब जो सामने दिखाई दे रहा है उसके अलावा इनको क्या प्रमाण थाने में बैठ करके समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जा रही है और डीजीपी थे वो, साइड में थाने में बैठ करके एफआईआर दर्ज करवाई है। एक एक करके अपनी बात रखेंगे ना तो दर्शक समझ पाएंगे आपकी बात। ये किस साजिश के तहत हुआ है? एक एक करके अगर बात रखेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ किस दबाव के तहत? कोई साजिश नहीं है, एक महीने बाद थाने में आप ये बताओ, अरे आप ये बताओ, नहीं डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी इस सवाल का जवाब दीजिए जो बात बाबा भदौरिया कह रहे हैं कि साहब उनके बाउंसर्स ने कोई मारपीट नहीं की। वो कह रहे हैं हो सकता है भक्तों से उलझे हो और वहां पर कुछ हो गया हो। क्या हुआ था बताइए जरा। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन्होंने फोन पे जो है जब इनका कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया तो इन्होंने फोन पे जो है मैसेज करके और उनको इशारा कर दिया 3-4 बार लोगों का इलाज ढंग से कर दो। और किन्होंने? मैंने जी। कौन कह रहा है? सिद्धार्थ चौधरी जी बताइए क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था। तो उसके बाद मैं करौली बाबा के पास आऊंगी। वो एसआईटी में सामने हो जाएगा। जी तो इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना क्यों नहीं दी? जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। मेरा प्रश्न है, पूरे देश के सामने प्रश्न है, इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना क्यों नहीं दी? गरीब से गरीब आदमी इसलिए नहीं दी। इन्होंने क्यों नहीं? इसलिए नहीं दी, ऐसा है कि एक तो वहां सिग्नल नहीं आते तुम्हारे, आपके वहां जैमर लगे हुए हैं, सिग्नल नहीं आते मैडम वहाँ। एक बार आप जाके तो देखिए, वहाँ सिग्नल ही नहीं आते एयरटेल के और वो जंगल में इनका वो बना हुआ है आश्रम बिल्कुल। उसके बाद आप किसी को इतनी बुरी तरीके से मार दोगे, सर फाड़ दोगे, उसके बाद सर फाड़ दोगे आप, ठीक है, और नाक तोड़ दोगे। वो आदमी इलाज कराएगा तो या पहले जो है आदमी ये देखेगा कि जो है रिपोर्ट कराए। एकदम झूठ, क्या झूठ आप बोल रहे हैं? आप झूठ आप बोल रहे हो, आपका लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही नवरात्रों में। चौधरी जो बात आप कह रहे हैं सिद्धार्थ चौधरी जी, देखिए हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं, बाबा जी के पास फिर से लेकर चलते हैं। बाबा जी मेरी बात सुनिए, बाबा जी संयम से सर, बाबा जी संयम से। आप मुझे बताइए, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी एक तो कह रहे हैं कि साहब उस इलाके में नेटवर्क नहीं आता, और बाबा जी आप तो खुद इतने अनुभवी, आप जानते हैं अगर किसी को चोट लगती है, कुछ दिक्कत आती है तो इंसान पहले तो इलाज कराता है ना। और अगर इस तरीके से लोग घेर कर उसको पीटेंगे और वो भी इतनी भीड़ जहां आपके तमाम समर्थक होने का दावा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई आम व्यक्ति होगा वो तो डर ही जाएगा ना बाबा जी। अभी आपने खुद ही बताया कितने रसूखदार लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए आपके यहाँ आते हैं, आपके सामने नतमस्तक होते हैं, तो कम से कम इसका कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए ना आप डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा साधारण सा प्रश्न है, बहुत प्रेम से जी, कि किसी के साथ कोई घटना होती है, इतनी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट्स ने कि तत्काल सूचना देता है। यहाँ नहीं मिलता नेटवर्क, आधा 1 किलोमीटर बाद मिलता है, 1-1.5 किलोमीटर बाद चौकी है, पुलिस चौकी है, रोड के ऊपर बिल्कुल यानी गाड़ी चौकी एक साथ है। आपने पुलिस चौकी में सूचना नहीं दी भाई, पूरी बात सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, वहां जाकर। अच्छा आप बोल लो डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, सुन लीजिए बात करौली बाबा की, फिर आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, आपकी पूरी बात दर्शकों को सुनाऊंगी, बेफिक्र रहिए आप, बस आ रही हूँ आपके पास। आइए बाबा जी आइए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है जी। दूसरी बात चलो इनसे चूक हो गई, मान लेते हैं चूक हुई, इनको भूल गए, भयभीत हो गए, पुलिस से भी भयभीत हो गए, सबसे भयभीत हो गए, ये भी मान लिया। लेकिन आगे इसी रोड पर हाईवे तक पहुंचने में कम से कम 20 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े। अगर इतने घायल थे, इतने गंभीर रूप से चोटहिल थे, डॉक्टर हैं ये, कहीं रुक करके इलाज क्यों नहीं कराया? कहीं नहीं कराया। आप इसके बाद नोएडा चले जाते हैं और बताते हैं, 1 महीने बाद आकर के एक एक्स डीजीपी हैं उनके साथ थाने पहुंचते हैं और दबाव बना करके एफआईआर एक दिन में लिखा देते, पूरी देश के मीडिया में फैला देते, जल्दी चलो, आफत आ गई, गोली चल गई, मर गए सब लोग। अरे भाई कहीं भी आपकी मारपीट साधारण हुई होगी, जरा सी 323-504 की एफआईआर है, 325 की, इतना बड़ा हमने तो पहली बार देखा कि पूरे देश का मीडिया खड़ा हो जाए। पिछले 23 वर्षों से यहाँ आश्रम है, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है। यहाँ तो मानसिक रोगी आते तमाम बैठे, कम से कम 50 मानसिक रोगी मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, ये सब स्वस्थ होकर बैठे हैं।
तो अब इनके साथ तो कोई मारपीट की नहीं जाती, आज तक तो की नहीं गई। आपके साथ करने का मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, अब मैं क्या जवाब आपसे मारपीट लेती हूँ। करूंगा? अब मैं जवाब आपने ये जरूर है, आपने मुझसे कहा। हाँ, अब मैं जवाब लेती हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, आप अब इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने इलाज कहाँ करवाया? इतनी मारपीट आपके साथ हुई थी, इतनी चोटें आपको आई थी, जिस बात का जिक्र बाबा कर रहे हैं कि साहब कहीं तो इलाज कराया होगा रास्ते में, इलाज कहाँ करवाया, पहली बार कब करवाया, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए जरा। हाँ, इलाज मैंने हम वहाँ से हम निकले और उसके बाद हम यहाँ नोएडा आ गए और उसके बाद हाँ वो कानपुर में, हाँ कानपुर सिटी में एक वहाँ पे हॉस्पिटल है, कौन सा एरिया है वो? हाँ फॉर्च्यून हॉस्पिटल है, फॉर्च्यून हॉस्पिटल में कराया इलाज। अच्छा, मतलब हेलो? आप जब मार पिटाई हुई आपकी, उसके बाद आप कानपुर शहर पहुंचे और कानपुर शहर में ही आपने सबसे पहली बार इलाज कराया और फिर फर्स्ट एड लेकर फिर आप नोएडा आए, ऐसा हुआ? जी जी। तो लीजिए बाबा जी, हाँ जी, अभी वहाँ तक आपको पे यकीन नहीं आ रहा था कि इनके साथ मारपीट हुई और इन्होंने हाँ, हाँ। सर अब आप फिर से वही सवाल दोहरा रहे हैं। पुलिस में इत्तला तो इस वजह से नहीं की ना क्योंकि डर गए थे, क्योंकि आपने इतना अपना बाहुबल दिखा दिया था। अच्छा, बाबा जी ने इतना बाहुबल दिखा दिया था कि वो डर गए थे। जहाँ की ये बात कर रहे हैं इलाज की, वो यहाँ से कम 50 किलोमीटर की दूर की बात बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रास्ते में 20 अस्पताल थे। 50 किलोमीटर नहीं है, आप इन्होंने गूगल क्यों नहीं मैप मांगे? पे इनके बड़े बड़े दोस्त आईएएस हैं, आपके नहीं चैनल पे, आपके क्यों? चैनल पे बैठ करके इन्होंने नहीं। कहा है, इनके पिताजी अरे ने मेरी बात कि आप उसके सुनिए। तमाम दोस्त आईएएस मेरी आईपीएस बात सुनिए। हैं, उनके कहने पर फिर इन्होंने सब कराया है षड्यंत्र रच के। आपने नहीं, कहा है, आपने क्या कहा गुनाह हो गया? आपके पास आ रही हूँ गुनाह हो बाबा गया जी, अगर दोस्त IAS IPS हैं तो? बाबा जी अपनी बात रख लें, उसके बाद गुनाह हो आपके पास गया। आऊंगी। आ रही हूँ डॉक्टर आपके हैं तो पास। IAS IPS ही दोस्त होंगे, ठीक है, आपके ठीक। जैसे फ्रॉड तो होंगे नहीं। ठीक है, आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात तसल्ली से रखिएगा सर, बेफिक्र रहिए, आपके पास आऊंगी, पूरा समय दूंगी। बाबा जी बात माइंड सवाल का योर जवाब लैंग्वेज दीजिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, बाबा जी संयम पागलपन से। का परिचय मत दीजिए, बाबा जी संयम पागलपन से। का परिचय मत बाबा दीजिए। जी इस तरीके की बातें मत करिए। और संयम रखा है, ये फ्रॉड कहेंगे, ये फ्रॉड कहेंगे तो फिर मैं बात बोलूंगा दूसरी गलत बात। रखिए बात बाबा जी, रखिए। यहाँ सब बैठे से फ्रॉड हो रहा सबके साथ। आप बोलो, जो घुमाइए बोलना है। कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए पहले। अरे तो मतलब आप जो है आप पीटोगे, दिखाइए जरा कैमरा। आप पीटोगे पहले और उसके बाद ये जो सब है लोग एक दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं, एक दिवसीय वैदिक धर्म का पालन करके बैठे हैं, और अगर ठीक हो गए तो हाथ उठाएं, अगर ठीक हो गए तो हाथ उठाएं, जोर से बोले ओम नमः शिवाय अगर ठीक हो गए। ये एक दिन का अनुष्ठान है, ये वैदिक धर्म, ये वैदिक सनातन धर्म की शक्ति है, ताकत है, जिसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं। और ये जब बढ़ रहा है तो उसका खंडन कर रहे हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर सनातन धर्मियों को दबाया जा रहा है। पुरातन काल की पद्धति ऋषि मुनियों की, लोग आते हैं अपने आप अपनी चिकित्सा स्वयं करते हैं, स्वयं ठीक होते हैं सनातन धर्म की अपने आप। गोरख धंधा कर यहाँ रहे हैं। कोई मैं सनातन फ्रॉड धर्म नहीं की होता, खुद हूँ, मैं मेरा पूरा यहाँ कोई मेरा पूरा ट्रीटमेंट नहीं परिवार होता। सनातन धर्म को मानता है। स्वयं सनातन धर्म की बड़े अपनी हिंदू शक्ति हैं, उनसे है, बड़ा हिंदू मैं हूँ। अपने अनुष्ठान और करते हैं, ये अनुष्ठान करके स्वयं स्वस्थ होते हैं, इनसे आप अपने आप ठीक होते हैं। नवरात्र हजारों आदमी अपने आप ठीक होता है। आज कौन से जी जी बाबा जी, अभी आप अभी एक आप बार कह रहे मैडम थे, इनसे अभी पूछ अभी आप लीजिए कह रहे थे कि साहब कि- पूरे देश की मीडिया को इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। अब आप खुद ही जब इस एक मुद्दे को, जिसको आप खुद पूरी तरीके से खारिज करने में जुटे हुए हैं, उसे सनातन पर हमला करार देते हैं बाबा जी, तो फिर मन में ये सवाल आता है कि क्या बाबा के मन में चोर है? जो बाबा अपने ऊपर हो रहा है निजी हमलों को सनातन से जोड़ रहा है। भाई डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी वो भी खुद को सनातनी बना रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना आप। अगर ये सनातनी होते तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ सब काम नियम से होता है, वैदिक धर्म का पालन कर अच्छे हो जाइए। तो ये कह रहे चमत्कार दिखाइए, मैं चमत्कार देखने आया हूँ, तो यहाँ तो कोई चमत्कार होता नहीं। मैं, ये मेरी पुस्तक है, पूरी आपके चैनल पहले भी दिखा चुका हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तक है ये लिखी हुई मेरी पुस्तक हाथ की, ये लिखा हुआ मेरा पहला ऊपर। मैं दरबार हर प्रकार के रहस्य और चमत्कार को नहीं मानता, सब कुछ नियम से होता है। ये पुस्तक है, दिखा दी जाए। ये कोई रातों रात नहीं लिख गई, 2020 में मेरी लिखी पुस्तक है कि संसार में, सृष्टि में कोई चमत्कार नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, सब ईश्वरी विधि विधान से है, सब नियम से है। नियम के आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ नियम से होता है। पानी का पानी हो जाएगा। तो
ये सारा कुछ है। जब ठीक है। ये सारा कुछ कुछ है। नियम से नहीं ठीक होता है। वहाँ सब कुछ खुलेआम लिखा हुआ। गुंडागर्दी होती है। मेरी बुक है लिखी हुई। और स्वयं वहाँ इन्होंने ठीक है सर, आप ये किताब मात्र दिखा रहे जो- हैं। अब मैं मात्र डॉक्टर जो वहाँ सिद्धार्थ पर चौधरी लोग के पास बैठे हैं, वो चलती हूँ। मात्र चलिए स्टेज डॉक्टर- कैमरा घुमाइए, डॉक्टर- इनके जवाब डॉक्टर इनका सिद्धार्थ जवाब हम चौधरी। नहीं देंगे। डॉक्टर दरबार के भक्त देंगे। बाबा जी, घुमाइए बाबा कैमरा, जी, बाबा जी, अगर आप घुमाइए ऐसा कैमरा, करेंगे, इनकी बात बाबा का जी, जवाब अगर देंगे, आप ऐसा इनकी करेंगे- बात का जवाब देंगे कि गुंडागर्दी होती है। अगर गुंडागर्दी होती है तो दिखाएं, हाथ हिला के बताएं। गुंडागर्दी नहीं होती तो बताएं, दिखाइए। देश का मीडिया देखे कि गुंडागर्दी नहीं होती तो हाथ हिला के बताएगा। अगर नहीं होती है तो सभी लोग देख लीजिए। आप लोग अगर गुंडागर्दी होती है तो हाथ हिला के नहीं थी बता रहे होते कुछ नहीं होता है गुंडागर्दी। प्रेम से आते हैं, प्रेम से रहते हैं, फ्री में दिन भर भोजन है, फ्री में रहना है और फ्री में चिकित्सा भी गरीबों की है। यहाँ पर अपने आप स्वयं अच्छे होते हैं, वैदिक नियमों का पालन करते हैं, स्वयं अच्छे होते हैं। इसे मेरा क्या दोष है? ठीक है, आते हैं, हवन पूजन करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, मेरा क्या दोष है इसमें? ठीक है, ठीक है। दोबारा बाबा ये जी सारे की तरफ- खड़े ये बाबा जी की ये तस्वीर एक दिखाई दिवसीय है। हवन करके खड़े हुए बाबा हैं। जी मेरी एक दिन बात का सुनिए। हवन, बाबा जी मेरी बात एक दिन सुनिए। का हवन, बाबा जी मेरी एक बात दिन में, सुनिए। सिर्फ एक दिन में। बाबा जी मेरी बात सुनिए और मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आप दिन में तो घर खुद की कलह सक्षम है समाप्त ना? होती है, एक दिन में पति पत्नी का झगड़ा समाप्त हो जाता है, एक दिन में रोग समाप्त होते हैं, तमाम 7 रोग, एक दिन में मानसिक रोग जाते हैं, एडिक्शन खत्म होता है, ऑटो इम्यून तमाम खत्म होते हैं। जो देश में अभी दुनिया में दवा नहीं बनी वो चीजें ठीक होती हैं अपने आप। इनसे जवाब लीजिए, आपका मीडिया यहाँ पर है, इनसे इंटरव्यू लीजिए इनका, इनसे पूछिए किन खतरनाक रोगों से जूझ रहे थे, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, 20 या 30 साल 40 साल से परेशान थे, ये लोग कैसे ठीक हो गए? चल नहीं पाते थे चल रहे हैं, उठ नहीं पाते थे दौड़ रहे हैं, दिख नहीं रहा था देख रहे हैं, बोल नहीं पाते थे बोल रहे हैं। इनसे पूछिए, उठ बैठ नहीं पाते थे उठ बैठ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में कंप्रेस थे, आप सर्जरी की गलत बात बोल करते रहे हैं, हैं। बिना ये सर्जरी सब के है, ठीक हुए। ये सब आसपास घुमाइए के- कैमरा, ये दिखाइए इन्होंने आसपास से गांव इनको के दिखाइए लोग बुला चिकित्सा लिए हैं, विज्ञान गांव के को। लोग बुलाए हुए हैं। अगर चिकित्सा विज्ञान देखना इन्होंने चाहते गांव तो के लोग देखें, बुला रखे हैं, आसपास देखिए, में जो गांव दिखा है दीजिए फिर से। और जो ये सब इनको ये स्पॉन्सर्ड अच्छा, लोग गांव के हैं, लोग हैं। एक मिनट, इनको एक मिनट, ये एक मिनट, एक पैसे मिनट। देते हैं और ये एक मिनट, और इसमें एक जो मिनट। 2-4 लोग हैं चैलेंज है। वो मात्र मास स्टेडिया के लोग हैं, चैलेंज किसी भी स्वीकार अपने करिए। स्पॉन्सर्ड आदमी को उठा लेंगे। चैनल पे चैलेंज स्वीकार करो डॉक्टर सिद्धार्थ चैनल से अपना चैलेंज स्वीकार करो। हाँ, क्या चैलेंज अगर बताइए? ये गांव के लोग हैं, केवल गांव के लोग हैं, बताओ। आज से दरबार बंद, आज से बंद। और ये मीडिया यहाँ खड़ा है, सबको चैलेंज, जितना मीडिया यहाँ खड़ा है, दरवाजे बंद है दरबार के। क्या? पूछ के कोई गांव का आदमी, सबकी सब लोग क्या? आईडी निकालो अपनी अपनी आईडी निकालिए, सब लोग आईडी निकालिए अपनी अपनी। ये गांव के लोग हैं, झूठ बोलते हो तुम लोग। आईडी चिकित्सा सबकी एक विज्ञान चेक के कराई लोग जाए, सबकी फैले और एक आईडी चेक कराई एकदम जाए, फैले और सबकी एकदम एक आईडी फैले और चेक कराई जाए, एकदम फैले और सबकी 100% आईडी चेक फैले और कराई जाए। सब चिकित्सा वहाँ विज्ञान, जो है फर्जीवाड़ा है, सब चिकित्सा फर्जीवाड़ा है, एकदम सब फर्जीवाड़ा है वहाँ पर। वहाँ जब फर्जी। इंक्वायरी होगी प्रॉपर, यहाँ अपने तब आप ये ठीक जो होते है हैं। ये एक्सपोज हो, ये बाबा चलिए, एक्सपोज हो गए हैं, ये चलिए। बाबा एक्सपोज हो गए हैं। मैं तो अब ये मीडिया को दुनिया भर की चैलेंज बात कर रहा कर रहे हैं हूँ। आईडी की और उसकी। मैं मीडिया को भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं मीडिया आप को भी मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ। आप पहले तुम्हारे मुझसे साथ बात कर लीजिए, आप मुझसे दिखाए कोई चैलेंज गाँव कर का आदमी लीजिए। यहाँ पर है, यही तो आपके साथ दिक्कत दिखाए है। कोई गाँव का आदमी हो। हाँ, मैं झूठ आपसे मत आप बात बोलो। करके बात कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो। देखो, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? झूठ नहीं। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है ना कि आप मनोरोगी हो। सारे कार्ड हैं मीडिया, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये आप सारे। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। चलिए, और ठीक दिखा है, दो भाई। आप सुन नहीं सकते, आपको सुनने की ये आदत सारे नहीं है। मीडिया जीवन में के सब पहली लोग बार आपसे खड़े किसी ने सवाल कर ये लिया सब तो आप खड़े जो है हैं। उसको आपके पेट में ये दर्द हो गाँव रहा के है। लोग हैं, आपके ये सब पेट गाँव में के दर्द लोग इसलिए हैं। हो रहा है कि जीवन में ये भी गाँव आपको के कभी लोग हैं। सुनने की आदत तुम्हारे थी पेट नहीं। में दर्द हो रहा पहले है, आप गुंडे बदमाश तुम्हारे थे, पेट उसके बाद में हिस्ट्री शीटर बन गए, डॉक्टर सबके साथ समाज के नेता पेट बन में गए। दर्द हो रहा है तो कि बगैर औषध के लोग तुम्हारे क्यों ठीक पेट हो में रहे दर्द इसलिए हो रहा हैं, है। बिना औषध के लोग कैसे ठीक हो रहे हैं, पुरातन विद्या कौन सी कैसे औषधि के जीवित बिना हो गई, ठीक हो रहे हैं? सनातन कौन से- धर्म कैसे ये ऊपर सब जा जो है रहा कुछ नहीं है, है। ये स्पॉन्सर्ड आप भीड़ है। जैसे लोग, ये तुम्हारी स्पॉन्सर्ड आप भीड़ है, जैसे ठग, सारी तुम्हारी स्पॉन्सर्ड आप भीड़ है जैसे ये। ठग लोग, ठीक है, ठग और डॉक्टर, तुमसे कोई नहीं डरने इसीलिए वाला। मैं तुम्हारा ये लीगल अस्पताल कार्रवाई बंद है। पूरी इसमें करूंगा। तुम्हारा अस्पताल ठीक है? इसीलिए बंद हुआ। और मुझे ये- अपने देश की ये जुडिशियरी गाँव के पर लोग माननीय हैं, न्यायालय ये पर गाँव के पूरा लोग हैं, ये विश्वास गाँव है। के- ठीक है, तुम्हारे भोकाल से कोई नहीं डरता मैं। ठीक है। ठीक है, मैं डरता हूं तो गाँव के केवल लोग ईश्वर से डरता ठीक हूं, है। तुम्हारे जैसे फ्रॉड लाइए। बाबाओं से नहीं डरता हूं मैं। ठीक है, और लाओ। ठीक है, ये ठीक सब है, गाँव ठीक के है, लोग हैं। ठीक है। बाबा जी मेरा सवाल सुनिए, ये बाबा जी मेरा ये सब सवाल गाँव के सुनिए। लोग हैं। आप तो खुद सक्षम है हर सवाल का ये जवाब सब देने गाँव के के लोग लिए। हैं। करोली बाबा आप तो खुद सक्षम है हर सवाल का जवाब देने के लिए। आप सबके शिनाख्ती पत्र भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है। ठीक है। एक मिनट कैमरा दिखाइए। ये ऑस्ट्रेलिया से आए इलाज कराने, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी आईडी, पासपोर्ट आईडी सब है, दिखाएं। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं इलाज कराने, किडनी फेल्योर थी। बताता हूं। पूछिए, एक दिन का अनुष्ठान किया, केवल एक दिन का अनुष्ठान,
ये देखिए प्रमाण आपके सामने खड़े हैं, ये लीजिए कैमरे में, इनको लीजिए, बताइए। ये भी इनके बताइए, फर्जी वीडियो fraud। देख के आ गए होंगे। जब इनको एक दिन में यहाँ पैसे इनके डूब जाएंगे, इनको फायदा कुछ होगा नहीं, 2008 से। तो फिर जब जाएंगे 2008 से ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, किडनी फेलियर का पेशेंट हूँ। यहाँ आके मुझे पूरा आराम आया है। वन डे कराया मैंने। मेरे को किडनी फेलियर था जी, डॉक्टर ने जवाब दिया था ऑस्ट्रेलिया में कि कोई भी दवाई नहीं तो ये जो है जब ये से अभी यहाँ जादूगर आया की हूँ, तरह बिल्कुल पकड़े, मैं माइक अभी जो है जादूगर बाबा की जी तरह अपने पकड़े हाथ दिखा में रहे ले हैं। लीजिए आप। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, ठीक है। करोली जब से बाबा दरबार से माइक जुड़ा अपने हूं। हाथ में ले लीजिए। करोली बाबा एबीपी न्यूज का माइक अपने हाथ में ले लीजिए। करोली बाबा एबीपी न्यूज का माइक अपने हाथ में आपने ले लिया। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भीड़ है वो प्रायोजित भीड़ नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि भाई 2 दशक से ज्यादा समय से ये जो करौली सरकार है वो धाम चला रहे हैं अपना। आप क्यों गए थे वहां पर? आप भी तो इलाज के लिए ही गए थे ना, क्यों गए थे आप? आस्था है, पहली बार गए थे या पहले भी जा चुके क्योंकि हैं? मानसिक रोगी है, क्योंकि मानसिक रोगी है। नहीं, मैं देखिए, मैं आप सुनिए, पहली बात मेरी बात सुनिए। मैंने इनको मेरे कुछ परिचितों ने और मित्रों ने बताया कि इस तरीके से जो है पहले पहली बार चल रहा था, उसके चमत्कार बाद देखने आए थे, कुछ इलाज कराने समस्याएं नहीं थी आए। मेरी। ठीक है, सुनिए, मैं पहली बार आया था। नहीं, आप सुनिए ना, मैं अब मेरी बात सुन लो पहले आप, या तो आप ही बोल लो या फिर मैं बोल लेता हूँ। तो मैं बता देता हूँ मैं किस लिए आया था। नहीं, आप ठीक है, बोलिए, मैंने कहा था आप कि मैं बोलिए। सुख शांति के लिए आया हूँ घर की, और कुछ जो पितृदोष वगैरह हैं उनको हटवाने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके बाद जो 1.5 लाख रुपए की प्रक्रिया थी और 2 लाख रुपए उसमें जो है लगने थे टोटल किट वगैरह मिला के, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा तो करके दिखाते कि आप जो है कुछ ये बताते कि मेरे घर में क्या समस्या चल रही है और क्या कौन सी परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ, मुझे कौन सी बीमारी है। या मैं जाके सीधे जो है 2 लाख रुपए, वहां बहुत लोग मुझे ऐसे मिले बाहर, जो बहुत लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने हमारे पैसे ठग लिए और कुछ फायदा नहीं होता है यहाँ। तो मैं इनसे मेरा ये भी पूछने का हक नहीं है कि मैं पैसे भी खर्च करूं और उसके बाद पिटूं। फिर मेरा ये पूछने का हक भी नहीं है कि जो है मैं मत करिए, अब यहाँ मत करिए। मेरा ये पूछने का भी हक नहीं है कि जो है क्या जो है वो मतलब एक चमत्कार करके आप दिखा दो कुछ, जो है जो आपने सारे वीडियो आप भरे कैसा कि चमत्कार भूत आत्मा देखना चाह रहे निकालते थे हो, डॉक्टर सिद्धार्थ प्रेत आत्मा निकालते चौधरी? हो। आप कैसा चमत्कार देखने की उम्मीद कर रहे थे डॉक्टर चौधरी बाबा के दरबार में, ये भी बताइए। जी, जो ये कह रहे हैं ना, ये चमत्कार देखने आए तो ठीक नहीं चाहिए। ये षड्यंत्र के तहत आए थे, ये षड्यंत्र के तहत आए थे, षड्यंत्र के तहत केवल। अभी ये कोई दवा इलाज कराने नहीं आए थे, प्लानिंग करके आए थे दरबार को बदनाम करने के लिए। ये इसलिए नहीं आए थे, इसलिए चैलेंज कर रहे थे दरबार में। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई रहस्य नहीं संसार में, सृष्टि में। कोई चमत्कार का दावा करे फ्रॉड है, कोई भी रहस्य का दावा करे फ्रॉड है। देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर हर काम नियम से होता है, प्रकृति नियम से होता है, सनातन नियम से होता है। कोई फ्रॉड बाबा होगा वही कहेगा चमत्कार होता है, कोई फ्रॉड होगा वही कहता है रहस्य है। इस दुनिया में आप नहीं जानते नियम तो रहस्य लगता है, कभी होते हुए नहीं देखा तो चमत्कार लगता है। आप हो क्या पहले ये बता दो। आप लोग ठीक होते हैं, यहाँ कोई इलाज नहीं, स्वयं आते हैं, वैदिक नियम का पालन करते हैं, एक दिन आपके अपने आप पास है स्वस्थ नहीं, होकर के और हमको थैंक यू करके जाते की हैं। पढ़ाई कर रहा है खुद यहाँ बाहर कोई देश में, ट्रीटमेंट नहीं है MBBS किया की। जाता। ठीक है, और ये यहाँ लोगों का यहाँ कारण है, यहाँ लोगों को कारण बेवकूफ हटाया बना जाता है, रहे हो, स्मृतियां नष्ट होती हैं अपने आप। आपकी प्रार्थना, आपका संकल्प आपको स्वस्थ करता है, मानसिक रोग केवल खुद प्रार्थना और संकल्प ईश्वर से। ये व्यक्ति यहाँ पर ये व्यक्ति सब स्वस्थ है, सारे खड़े, और ये वहाँ पर सबका बैठी हुई इंटरव्यू जनता ले को लीजिए, जो है समय मानसिक दिन भर का आपके ये पास वहाँ बैठी हुई सबका जनता को इंटरव्यू बेवकूफ बना रहा है और पागल बना रहा है, एक खुद मानसिक आदमी रोगी कहते है। हम ठीक नहीं हुए तो दरबार अभी से आज से बंद ठीक है, करें, ट्रायल करें। जवाब सामने खड़े हुए सब लोग, हजारों लोग हैं। सिद्धार्थ जी, आप घुस मुझे के जाके बताइए पूछिए, कैसा बात चमत्कार, करिए उनसे, क्या चमत्कार सारे आपको लग स्वस्थ रहा है था कि कि नहीं? दिखा देंगे बाबा? इंडिया ट्रायल ये बताइए करिए। मुझे। स्वागत है, सबका स्वागत है, डॉक्टर बहुत बहुत सिद्धार्थ, स्वागत है। आप इनको तो चुप लेकिन कराइए पहले, फर्जी ये खबरें बोलने- न चलाई ये बोलने जाए, देंगे जब ही तो। मारपीट की, सनातन धर्म को बदनाम न किया जाए। ये साधु संत और फर्जी आश्रम में खबर मार नहीं है, पिटाई फर्जी होती खबर नहीं है। ये दरबार इनके में आदमी चले, जब मुझे मार रहे लोग थे, भ्रमित हो, जब इनके इन्होंने आदमी पूरा मुझे मार फायदा रहे उठाया। थे, समाजवादी मैडम, पार्टी के समय के जब अधिकारी इनके आदमी- जो डीजीपी रहे हैं, ये जाकर के थाने में बताता बैठ हूं ना। करके FIR लिखवाई, जब- जो इन्हीं के समाज के हैं, जब इन्हीं जब के इनके समाज के आदमी मुझे हैं, मार रहे थे उन्होंने जाकर के तो FIR वो लिखाई। जब और जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय ताकतवर IAS ऑफिसर एक लॉबी जो गिलास रही पानी है, मंगा देना। वो पूरी सक्रिय है इस सनातन नहीं। धर्म में इस पर बदनाम जब- करने के लिए जब आश्रम को आदमी- कि वैदिक जब
जब जो आदमी अनुष्ठान से आदमी ठीक हो रहा है, ये एक दिन सनातन में, धर्म की वो आड़ में ना हो। घुसने की कोशिश कर और रहे जो हैं। दवाइयों का अब जो ये रैकेट सनातन है, धर्म जो कर रहे हैं, रैकेट है, मैं इनसे बड़ा दवाइयों का सनातनी नहीं हूँ, खाए लोग ठीक हो मैं रहे इनसे हैं। बड़ा सनातनी बगैर हूँ। सर्जरी के ठीक हो आप रहे ये हैं। बताइए, वो इनसे आप नुकसान जो हो रहा है, मुझे इनसे पता है, तुम आप किनके इनसे- एजेंट हो। आप इनसे तुम शिव एजेंट चालीसा हो से ये उन ये अपने लोगों आप के को जिनको शिवजी दरबार बताते से हैं, नुकसान है। ये अपने आप को भय है। शिवजी बताते हैं, इनसे उनके आप एजेंट शिव हो, चालीसा तुम पढ़वा नंबर एक लीजिए, के बात एजेंट पूरी। हो। और उसी के तहत आप आए थे। ये इनको आप आती है कि चिकित्सा शिव करने चालीसा? कराने नहीं आए थे। आप कह ये रहे अपने आप को शिव का भक्त बताते हैं, ये भगवान शिव का महादेव का भक्त बताते हैं अपने आप को। इनसे एक बार मैडम ये कहिए, रोमाना जी इनसे एक बार ये कहिए, दरबार में एक बार शिव चालीसा पूरी पढ़ के बिना दरबार में कंठस्थ पढ़ के बता दें, आप कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कंठस्थ पढ़ के बता दें शिव चालीसा। भाई आप इतने बड़े भक्त हो शिव जी के, ठीक है, मुझे तो आने आप दीजिए, जो है मुझे एक आने बार शिव दीजिए, चालीसा प्लीज। पूरी पढ़ के आप ही सुनाओ। दोनों से मैंने चर्चा सुना चल तो रही है। अपनी अपनी बारी पर। तुम फ्रॉड हो, तुम मेरे खिलाफ फ्रॉड व्यक्ति हो, तुमने तुम्हारा तुम एक्सपोज हो जवाब गए, दो, डॉक्टर तुम से एक्सपोज हो गए, किनके अब तुम इशारे एक्सपोज हो पर चुके हो, इसलिए तुम अब बकवास कर रहे हो यहाँ पे। जवाब दीजिए, दिखाइए कोई हाँ। वीडियो। चैलेंज। तुम एक्सपोज हो गए हो, इसलिए मैंने बकवास कर रहे हो। तुम्हें अब मैंने मारपीट की हो, तुम्हें जाना चाहिए, गाली एक गलौज मेंटल की हॉस्पिटल हो, में भर्ती होना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। वहाँ देखो जरा कानपुर में कौन अच्छा मेंटल चैलेंज। डॉक्टर है चैलेंज। और साइकोलॉजिकल डॉक्टर, अभी तुमसे साइकियाट्रिस्ट को माफी दिखाओ मांगो। किसी को बढ़िया को। चैलेंज। चैलेंज। ठीक है, तो अब बता रहा हूं, आप फिर पहले से किसी उसी अच्छे डॉक्टर सवाल को पर दिखाओ आते हैं। जाके एक वहाँ। सेकंड, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी। नहीं तो डॉक्टर पागल हो सिद्धार्थ जाओगे आप। चौधरी, पागल तो हो ही डॉक्टर और सिद्धार्थ पागल हो चौधरी, जाओगे। मेरा सवाल सुनिए सर जी। आप मुझे बताइए, आपने बाबा के सब कैसे कैसे सब आपने कनाडा से लोग चमत्कार खड़े देखे विदेश से, थे या खड़े। सुने थे जो आप दिखाइए देखना कैमरा। चाह रहे थे सामने? ठीक है, ये अपने आईडी है। आप बताइए। मैडम इनको ये म्यूट तो कनाडा करिए। से। मैडम ये मुझे बोलने देंगे जब तो ये मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे। आपने जो आरोप लगाया ना बोलने नहीं प्रायोजित बोलने भीड़ ही का, नहीं तो वो देंगे। दिखा रहे हैं कि प्रायोजित भीड़ नहीं है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, वो दिखा रहे हैं। ठीक है, वो कैमरा दिखा रहा है। अब आप अपनी बात रखिए डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, आप कैसा विदेश से चमत्कार लोग देखना करते हैं। चाहते थे? उन्हें वो जो भीड़ है बेचारी, मैं बता रहा हूँ, वो भीड़ जो बेचारी भोली भाली है, उन्हें पिटना थोड़ी है। उनके साथ भी काम करवा देंगे। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो कैमरे इनके कैंपस में है, और उन्हें भी ऐसे ही, उनके साथ भी ऐसे ही मारपीट करा देंगे। तो वो तो इनके फेवर में ही बोलेंगे। में आया हूँ, बाद में इधर में प्रक्रिया चल रहा है वनडे की। ये तो माफिया हैं वहाँ, किसी ने आपसे अपने अभद्रता आप को की? बंगाल का डॉन कोई बताते हैं। अभद्रता की, कोई मारपीट, कोई गाली गलौज? आप मुझसे मिले हवन करने के पहले? मिले मुझसे? नहीं मिले। हवन करने के पहले, अनुष्ठान करने के पहले मुझसे मिले तक नहीं है। ये इतनी आस्था है, इतनी आस्था अगर होती तो ये भी ठीक होते। 17 तारीख से मैं इधर हूँ। धन्यवाद। ऐसा है, ये अब सब इनकी स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये सब लोगों के साथ स्पॉन्सर्ड लोग हैं, की इन जाएगी। सबको पैसे दिए हुए हैं विदेश से इन्होंने। आकर के लोग पढ़े। और ये सब और इनके यूरोप से लाइट वहाँ के डिटेक्टर, इनके लोग लाइट आते हैं, डिटेक्टर स्वयं टेस्ट कराए महीने जाए महीने रहते सबके, हैं। सबके लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लो सबका, साधना करते। सबका लाइट और डिटेक्टर आप कह टेस्ट रहे हो करा कि लो। फ्रॉड हो रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, 2 मिनट में विज्ञान, एक्सपोज हो आधुनिक जाएगा। चिकित्सा कोई बाबा विज्ञान बाबा भयभीत नहीं है, है। फ्रॉड है ये। इस सनातन शक्तियों के आप मुझे ये तो बताइए डॉक्टर अरे- सिद्धार्थ चौधरी, आप क्या चमत्कार देखना चाह रहे थे? आपको क्या लग रहा था बाबा हवा में से हाथ हिलाएंगे और कोई सेब उनके हाथ में आ जाएगा और आपके हाथ में देखिए। थमा देंगे? आप क्या चमत्कार देखना याद चाह नहीं रहे रख थे? पाती थी, पागल जैसा घूमती थी, खाना नहीं, पीना नहीं। उनका बंद हो गया था। नहीं, वो कुछ मैं ये मुंह में देखना दाना चाह रहा था, डाला। मैं बताता हूँ ना मैडम। के बाद हाँ। वो भी पूरा स्वस्थ है। जी, वही जी। अब हमको लेके आई है। वही मैं अब बताता हमें हूँ, आपके पास मैं लेके ये आई देखना है। चाह रहा था जो कि पेशेंट है, भाई जो अगली प्रक्रिया थी, जो वहाँ जाके 2 लाख रुपए मुझे देने थे, तो कुछ तो बताते। ये एक भी चीज उनको नहीं बता लैट्रिन पाए नहीं हो मेरे रहा घर था, के उनका बारे में। लैट्रिन हो गया। घर में ये उनको समस्या रहती है, खाना वो रहती खा रहे है। हैं पूरा अच्छा, सब। वहाँ जो सब लोग सब पहुंचे हुए हैं, सब जरा नहीं उनको खा सुना पाते। देते हैं अगर डॉक्टर उनसे सिद्धार्थ पैर चौधरी। रखने से ही हुआ है। सुनाते हैं लेकिन जो उनका वहाँ सब पर कुछ भक्त बंद था। पहुंचे हुए हैं ना बाबा के, पीना वो सब क्या बंद कह रहे हैं था। जरा उनको सुन लीजिए। मौलाना या तुम्हारे लिए जवाब है। कितने डायलिसिस तुम्हारे लिए जवाब है। आज 1 महीने से डायलिसिस बंद है, आपके पास आए हुए हैं हम। डायलिसिस बंद है। यूरिन 1 लीटर यूरिन हो रहा है उनको। अब पूरा यूरिन हो रहा और ये है। भोली भाली जनता बंद, है, लेकिन कोई पूजा नहीं करवाए, हम सिर्फ बंधन करवाए भोली भाली हैं। जनता है जो हिम्मत नहीं करेगी, जो इनसे सवाल कर लेगा कुछ पूछने के लिए, जो पूछने के लिए हमने हिम्मत कुछ भी करेगा, नहीं किया है, माता को- उनको मेरी तरह बाबा को पिटवा खाली देंगे। प्रसाद चढ़ाए हैं। हम अभी तक कोई हवन नहीं किए हैं, कुछ नहीं। हम सिर्फ माता को बाबा को प्रसाद चढ़ाए हैं, बस अर्जी किए हैं और बंधन करवाए हैं, बस इतने में। अभी तो ट्रीटमेंट बाकी है। हम 1 दिन का हवन करके दिखाएंगे हम पेशेंट को कि हमारा पेशेंट कितना अच्छा है। हम दिखा के जाएंगे यहाँ से। अभी इन्होंने हवन भी नहीं किया है, केवल दरबार में आए आस्था के साथ, विश्वास श्रद्धा के साथ, इसीलिए अभी भी स्वस्थ खड़ी। जानते हैं ब्लैक जैसा लैट्रिन हो रहा था उनको, दरबार पे पैर रखे हैं। अब जस्ट ये यहाँ से इनको हवन का सबको, एक बूंद उनको जब वहाँ पे हवन के पूरी साथ इंक्वायरी पिलाया होगी ना था, मैडम, पीला लैट्रिन हो रहा जब है। वहाँ पे आप देखोगे जैसे कि normal वहाँ patient को होता सिक्योरिटी, वहाँ इनके गुंडे जो है किस तरीके से मुस्तैद रहते हैं। अभी वो खड़े हैं, हथियार अभी लेके। आने के लिए परेशान है। हम पेशेंट को ला
और जो लेडीज है ना, लेडी मार्शल अलग होती है, चल के आएगा, बोलिए उनको। लेडी मार्शल अलग होती है लेडीज को टैकल करने के लिए। ठीक है, हम पेशेंट को लेकर रोमाना जी, रोमाना जी, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी मैं आ रही हूँ आपके गुंडे- पास। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी आप भी सुन लीजिए सर, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। डायलिसिस लेने लायक बॉडी नहीं है, पानी बदन में कहीं जम नहीं रहा है, फिर भी बोल रहा है डायलिसिस। कैसे डायलिसिस करवा दे? मारे हम पेशेंट को। गुरुदेव, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ में 5 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया है और लगातार लगभग 10 वर्षों से मेरे टेस्टिस में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, कमर में दर्द रहती थी। लेकिन मैं 10 दिन से यहाँ आश्रम में हूँ और मैं पूरा परिवार से हूँ गुरुदेव। और ये लोग क्या तमाशा बना रखे मीडिया वाले। জয় তুমি পেশেন্টকে নিয়ে আসো, দেখাবো আমি এখানে। পেশেন্টকে দেখাই, পেশেন্ট নিজের পায়ে হেঁটে আসতে পারবে, পেশেন্ট হাঁটতে পারতো না, সে পেশেন্ট আসবে হেঁটে দেখাবে। তুমি জয় নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি, যেখানেই আছে। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी पेशेंट मरता है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, पेशेंट मरता है हॉस्पिटल में, ठीक है बाबा जी, बीमारी नहीं बता पाते हैं इनको क्या बीमारी हुआ था, सिर्फ दवाई देते हैं। जब नहीं सकते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि पता नहीं क्या कैसे हो गया, हाई बीपी से मर गए या स्ट्रोक हो गया। अभी एक ही बीमारी है, हाई बीपी या स्ट्रोक, और कुछ नहीं। ठीक है बाबा जी, ठीक है, ठीक है। आपने इनके इतने अस्पतालों में रोज सारे मरते हैं लोग। सारे भक्तों के बारे में इनके बता दिया अस्पतालों में यहाँ पर। रोज। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के पास अब चलती हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब यहाँ जो भीड़ पहुंच रही है, भाई वो कोई जोर जबरदस्ती से अगर आप कह रहे हैं कि लाया गया होगा तो वो तो एक बार आएगा, या कोई डर से बोलेगा तो एक बार बोलेगा। यहाँ तो ये कई कई साल से जो बाबा के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं और उनको बाबा से फायदा मिल रहा है। तो हो सकता है आपको फायदा ना मिला हो सकता है इन लोगों को फायदा मिल रहा है। इसमें ये एकदम झंडा बुलंद कर लेना कि बाबा पाखंडी है, बाबा जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये भी एक अति है? नहीं, अति की बात नहीं है मैडम, लेकिन ये इनको किसने हक दे दिया? एक महीने बाद पता लगा था कि पाखंडी है। और सर फोड़ देंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर कर देंगे। हाँ। मैं मर जाता, अगर हाँ। मैं मर जाता तो उसकी जिम्मेदारी लेते फिर ये? हाँ, नहीं मतलब तो, इनको ये लाइसेंस किसने दे दिया कि आप जो है सरिये से मारोगे भाई? बिल्कुल ये आप गुंडे बिल्कुल हो जायज कि सवाल है। आप आतंकवादी हो? आप में और आतंकवादी में फर्क क्या है? आप में और अमृतपाल में फर्क क्या है फिर? बहन जी, नहीं बाबा जी, देखिए ये बहन बड़ा जी, जायज देखिए, सवाल है। mind your language, आप- डॉक्टर सिद्धार्थ। नहीं करोली बाबा, इसका जवाब माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। आतंकवादी, माइंड योर लैंग्वेज। यू फूल, यू फूल, माइंड योर लैंग्वेज। यू सनातन धर्मी को बोलता है कि आतंकवादी है। तो मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है। तू सनातन धर्म के विरोधियों से, तू हिंदू धर्म विरोधी है, तेरा परिवार विरोधी है, इसीलिए तेरा अस्पताल बंद वाला है। नहीं हूँ मैं। धरती पे डरता हूँ, केवल भगवान से डरता हूँ, ना मैं किसी माफिया से डरता हूँ, ना किसी आतंकवादी से डरता हूँ, और ना मैं किसी डॉन से डरता हूँ। भगवान से नहीं डरते, भगवान को डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और तुम्हारी अकल ठीक कर दूंगा मैं। यू फूल, यू फूल, यू तुम फूल, बकवास करते हो। यू फूल। देखिए संयम से, आतंकवादी संयम से। तू फूल है, प्रूव करो। यू आर अ फूल, यू आर अ ब्लडी फूल, तुम्हारे यू आर अ ऊपर ब्लडी मुकदमा फूल। गाली गलौज मत कर। तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, मुकदमा करूंगा तुम्हारे ऊपर। तुमने मुझे क्या कहा? आतंकवादी। तू जो है बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर, तुमने मुझे बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा तू। तू बदतमीजी कर रहा है, तू एक्सपोज हो गया, बदतमीजी कर रहा है अब। तू गाली गलौज पे आ गया है, तू गाली गलौज पे आ गया, आतंकवादी है तू आतंकवादी बन चुका है। तुझमें और अमृतपाल में कोई फर्क नहीं है, तुझमें और अमृतपाल में कोई फर्क ही नहीं है। आप दोनों समाज के सम्मानित लोग हैं, आप दोनों समाज के सम्मानित लोग तुम्हारी हैं। हरकतें, आप लोग तुम्हारी दोनों क्या हरकतों करोगे? को पिटवाने के मैं लिए आप दोनों काफी से है। गुजारिश You are a करूंगी, moron। निवेदन पिटे हो करूंगी, गए। संयम के सनातन साथ, धर्म के संयम विरोधी, संयम के सनातन साथ। धर्म के विरोधी संयम के साथ। कभी भी सफल नहीं होंगे। नहीं नहीं डॉक्टर कभी सिद्धार्थ सफल नहीं चौधरी, होंगे, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, आप कभी जो नहीं सवाल सफल पूछ रहे हैं, होंगे। वो बिल्कुल जायज सनातन सवाल है। धर्म सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। सनातन धर्म सदा था, है, ये इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं हत्या के, एनएसएस पे पहले लगी है। तुम कुछ नहीं दो कर शादियां सकते। की हुई हैं, और तुमने इसमें ये षड्यंत्र भूमाफिया है, ये तुम्हें और एजेंट इसमें हो, दुनिया भर के एजेंट कोई सनातन धर्म षड्यंत्र के नहीं है, विरोधियों के कोई एजेंट। षड्यंत्र नहीं है, तुमने कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई तुमने षड्यंत्र नहीं है। भूमाफिया भी कहा है, ध्यान रखो। राष्ट्रीय चैनल पे कोई षड्यंत्र नहीं तुम्हें है। कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। सब आरोप हैं, दैनिक कि मैं जागरण में आया, भूमाफिया कल के हूँ। वहाँ प्रिंट मीडिया में मैं सब कुछ आया है। भूमाफिया हूँ, तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना कोई- पड़ेगा। डॉक्टर हाँ। सिद्धार्थ, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, करूंगा मैं, नोटिस करूंगा मिलेगी। सेंड, कल करूंगा नोटिस सेंड। मिलेगी।
प्रिंट मैं मीडिया में आतंकवादी है। हूँ। तुम माइंड करो, मैं माइंड में आतंकवादी ये कहां से हूँ। सेंटेंस सीख के आ गए मैं तुम? माइंड योर आतंकवादी लैंग्वेज, हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। मैं 2-4 माफिया सेंटेंस हूँ। और 2-4 बीमारियां तुमने तुमको पढ़ ली हैं, और जवाब उसके बाद देना मास होगा। हिस्टेरिया तुम फैला रहे हो वहां ये पे। दुष्प्रचार तुम बंद जो है होगा। वहां पे तुम्हारे अंधविश्वास द्वारा- और उसका जो तुम्हारे है यहाँ, द्वारा जो दुष्प्रचार तुम फैलाया क्या जा रहा है पूरे अफगानिस्तान देश बनाना में। चाह रहे हो क्या? नहीं तुम चाहेंगे हिंदुस्तान को देश की अफगानिस्तान जनता। बनाना चाह रहे हो क्या? नहीं चाहेंगे तुम सनातन लोगों को धर्म बेवकूफ बना रहे हो। नहीं सहेंगे। तुम में और तालिबानियों में क्या फर्क है? ठीक तुम है, जिस ठीक तरीके है, से तुमने मारपीट करी है, तुम में और तालिबान में क्या फर्क रह गया? ठीक है। बहुत बढ़िया। बाबा जी, बहुत बाबा बढ़िया। जी, क्या आप अब तालिबान ये वाले कह रहे हैं पैसे कि मांगते आप कानूनी मारपीट हो गई। कानूनी केस हमारे करेंगे आप पागल डॉक्टर जगह सिद्धार्थ जगह पर? जाएंगे। बाबा जी, क्या आप ये जब कह रहे हैं तुम कि मारे आप जाओगे तो कानूनी दूसरे केस जगह जाएंगे। करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ इस तरह पर? गाली गलौज एबीपी करते न्यूज हो पर ये तुम्हारे बताइए जरा, एबीपी न्यूज पर ये बताइए कि आप मानहानि का करूंगा। हाँ इन्होंने कहा आतंकवादी, हाँ इन्होंने आतंकवादी कहा, आतंकवादी इन्होंने कहा भूमाफिया सिद्ध करें। ये तालिबानी सिद्ध है, करना होगा ये इनको तालिबानी है, कि ये तालिबानी करोली है, ये शंकर, कोई करोली सनातनी शंकर, नहीं है, मैं ये स्वयं फ्रॉड है, पूर्व इसने टोला नाथ ओढ़ा हुआ है, भदौरिया, इसने कभी कपड़े पहने हुए हैं, था, बस इसने साधु के है, कपड़े पहने हुए हैं, कोई संत सिद्ध नहीं है करना ये, होगा तुम्हें। कोई संत मैं नहीं है आतंकवादी था, ये फ्रॉड है, हूँ। ठग है, महाठग है, ये सिद्ध करो, जेब कतरा है, ये सिद्ध करना होगा, ये- तुमको जवाब देना ये होगा इसके- डॉक्टर इसकी जब सिद्धार्थ। फाइल खुलेगी, तुम्हें जवाब इसकी देना होगा। तुम पुलिस इस पे एजेंट हो निष्पक्ष देश के कार्रवाई कर ले, पुलिस विरोधियों इस पे के। निष्पक्ष कार्रवाई देश कर ले, विरोधी एजेंट तो हो। दूध का दूध पानी का देश पानी हो विरोधी जाएगा। हो तुमने ऐसे शब्दों का तुमने चयन किया। ठीक है। तुमने अब मुझे ये बताइए, तुम तालिबानी हो, मुझे ये बताइए। बदनाम करना चाहते हो आश्रम को, दरबार को बदनाम करना चाहते हो, देश के साधु संतों को बदनाम करना चाहते हो, देश के सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हो, देश को बदनाम करना चाहते हो। तुम राष्ट्र विरोधी लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, कभी नहीं सफल होगे। तुमने जो हरकत की और जितने ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलके साधु संत हो ही जो आईएएस ऑफिसर और जो एक्स डीजीपी सबकी मिलकर के पीछे से साजिश रच रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, सबका पर्दाफाश होगा, सबका पर्दाफाश होगा, सभी का जितने आईएएस ऑफिसर भाई पुलिस आपकी, पुलिस आपकी जो कैंपेन चला रहे हैं पूरे देश पुलिस में, आपकी, पूरे पुलिस देश आपकी, में कैंपेन चलाया पुलिस ने आपके खिलाफ सब बेनकाब होंगे। आपके खिलाफ केस मैं दर्ज सबको करवाया, बेनकाब ऐसी करूंगा, वो करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबको मैं नाम के साथ और उसके बाद ये कहते हैं वहाँ मारते हुए इनके आदमी, जब मुझे मार रहे थे गैलरी में, कहते हैं कि हम योगी जी के आदमी और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने आतंकवादी कहा, तुमने आतंकवादी कहा। रोमाना जी, ये मिलिट्री इनके के लोग जब मुझे लोग मार रहे थे तो आतंकवादी बद्दी हैं। बद्दी गालियों के साथ कमांडो जो है वो इन्हें से बकवास कर रहे आतंकवादी थे हैं। कि ठीक योगी है। जी हमारे सजाती हैं, ठीक और है। ये हमारा तुम बाबा हमारा जी तुम्हें देखिए, आप तो चलाओगे, भाग जाओ संत यहाँ हैं। से। बाबा जी आप तो संत हैं, और संत तो संयम, संत तो संयम के लिए जाना जाता है। बाबा जी आप तो संत हैं, संत तो संयम के लिए जाना जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मामला जो शुरू हुआ डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की शिकायत से, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी शिकायत ये करते हैं कि उनके साथ मारपीट हुई, जिसपे पहले बाबा की तरफ से जवाब ये दिया जाता है कि हमारे यहाँ तो किसी को छुआ भी नहीं जाता। उसके बाद वो वीडियो सामने आ जाता है जिसपे खुद बाबा सुनाई पड़ रहे हैं कहते हुए कि साहब कुटाई होगी अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और वो मारपीट का वीडियो डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ जो वायरल होता है, जिसके बाद अभी आप बाबा को और डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को एबीपी न्यूज पर यहां पर देख रहे हैं आमने सामने बैठे हुए। करोली बाबा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये एक बड़ा ही व्यक्तिगत मामला, अब इसमें ढाल बनाने के लिए, जवाब देने के लिए कभी आप कहते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी मनोरोगी है, फिर आप कहते हैं ये आपके खिलाफ राजनीतिक साजिश है, कभी आप कहते हैं कि ये सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अभी अभी बात रखते रखते आपने, सुनिए ना, अभी अभी बात रखते रखते आपने यहां तक कह दिया कि साहब ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। ये मामला है क्या? ये मामला क्या है बाबा जी? आपसे ही समझना चाहती हूँ मैं, आराम से बताइए। ये मामला ये है कि षड्यंत्र है। 1 महीने बाद एफआईआर क्यों? जब ये नोएडा पहुंच गए तब किससे भय था? अगले दिन क्यों एफआईआर नहीं की? ये अगले दिन क्यों नहीं एफआईआर की? एफआईआर हुई है, अगर यहाँ कानपुर में तो भय था, नोएडा में क्यों एफआईआर नहीं की? हुई है, एक साल बाद एफआईआर होती है, एक साल बाद एफआईआर होती है, होगा तुम्हें कोर्ट में एफआईआर हुई है। इसका जवाब तुमको कोर्ट में देना बाद होगा, हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, ये जवाब कानून में देना होगा। हाँ, तुम्हें कोर्ट में देंगे, हम देंगे कि तुमने क्यों 1 महीने बाद देंगे, एफआईआर की? सब होते 1 महीने बाद। हाँ, दे देंगे 1 महीने तुम्हारी बाद। धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ भयभीत ठीक है, थे, चाहे वहाँ तुम भी मेरी भयभीत हत्या थे। करा देना, ओहो, तुमने इतना मेरी हत्या का बड़ा प्रयास किया है आतंकवाद ना, हो गया। तुमने मेरी सनातन हत्या का धर्म प्रयास आतंकवादी किया, हो तुम मेरी गया। हत्या करा देना, वाह, तुम मेरी वाह। हत्या करा देना। अच्छा डॉक्टर सिद्धार्थ ठीक है, चौधरी, तुम आतंकवादी तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कराओगे ना, उसके बाद भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे जैसे मेरे मरने के, अगर तुम मेरी हत्या करा फिर बोला दोगे तो तुमने मेरे आतंकवाद। जैसे पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे।
बोलने के लिए। सर ये देश जो है वो ठीक है, कानून और लोकतंत्र से चलता है और यहाँ हर नागरिक जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस तरीके से मरने मारने की बात यहाँ पर मत कीजिए सर, मरने मारने की बात यहाँ पर मत कीजिए। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, आप ये बताइए कि ये जो मारपीट वाली बात आप कह रहे हैं, जो बाबा कह रहे हैं, हो सकता है उनके भक्तों के साथ आपकी कोई कहासुनी हो गई हो और ये मारपीट हो गई हो। आप मुझे एक मिनट, बाबा जी आ रही हूँ आपके पास, जरा सा डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को सुन लीजिए। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, क्या बाबा जी ने आपके साथ कोई मारपीट की? क्या बाबा जी मौजूद थे वहां पर जब आपके साथ मारपीट हो रही थी? ये बताइए। वायरल हुए इतना, इन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की, इन्हें शर्म नहीं आती? इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने फोन पे मैसेज करके, और उसके बाद मेरे 70 साल के बुजुर्ग पिताजी हैं और उनको दुनिया भर की बीमारी के रोगी रहे वो पहले, उनके साथ उनको धक्का मारा इन्होंने। इनको शर्म आनी चाहिए। पिताजी के लिए भी कहीं लिखा पड़ी में कहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को बाबा कहते हो, सनातनी कहते हो। तुम्हें आनी चाहिए शर्म, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। झूठे आदमी नंबर 1 के, नंबर 1 झूठे, नंबर 1 झूठ, पानी लो, आधारहीन, तथ्यहीन, भ्रामक, थोड़ी बहुत आधारहीन, तथ्यहीन, भ्रामक, झूठी, साजिश, षड्यंत्र, थोड़ी बहुत भी साजिश, षड्यंत्र, एजेंट हो तुम, साजिश करता हो के तुम, मोहरे हो, केवल मोहरे, मोहरे हो, केवल नहीं है ये, मोहरे हो, मोहरे खुद जो है गुंडा है, क्लियर होगा, माफिया है ये, मोहरे हो तुम मोहरे हो। जो ये दरबार कर सकता है, तुम्हारे से डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तुम अंडरवर्ल्ड चैलेंज हो, चाहे कुछ भी हो, चैलेंज है, तुम्ही को चैलेंज। मैं कह रहा हूं, मैं ना अंडरवर्ल्ड से डरता हूं, ठीक है ना तुमसे डरता हूं, ठीक है? फ्री का चैलेंज। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, पिता के साथ क्या हुआ आपके? तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो चाहे कोई, लेकिन उस दिन डर गए थे, 1 महीना तक डरे रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से डरते नहीं। अरे तुम कहीं के भी डॉन हो, डरे भी रहे, तुम डॉन हो, माफिया हो, बदमाश हो, और तुम आतंकवादी हो, कुछ भी हो तुम, ठीक है? तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूं, ठीक है? डरता हूं मैं केवल भगवान से डरता हूं, भगवान महादेव से डरता हूं, ऐसे तुम जैसे फ्रॉड से नहीं डरता मैं। 1 महीना डरे रहे बेचारे, 1 महीना तक डरे रहे बेचारे, इसके बाद भी डरे रहे। अरे कंटेंट, मैं बताऊं क्यों डरा हूं, ठीक है? झूठ और फरेब, साजिश करता, नंबर 1 षड्यंत्रकारी, मैं अपना इलाज एजेंट हो, मैं अपना इलाज सरकार विरोधी हो, देश विरोधी हो, सनातन धर्म के विरोधी हो, नहीं उठ पाया हो। अरे तुम ये बताओ, सनातन धर्म के तुम ये बताओ बाबा, तुम यहाँ चिकित्सा कराने नहीं आए थे? ये बताओ, तुम्हारा वीडियो बता रहा है भदौरिया जी, तुम चिकित्सा कराने बताओ, 1 महीने में अपना इलाज चलाता क्या? बदनाम या पहले जो है वहां से सनातन तुम्हारी धर्म को कंप्लेंट बदनाम कराने के लिए तुमने आते ही कहा चमत्कार दिखाओ। दरबार रोज कहता है, मैं तुमसे बड़ा सनातनी हूं, तुम इतने बड़े सनातनी हो, सनातन के पीछे छुपो मत, सनातन के पीछे मत छुपो, सनातन के पीछे मत छुपो। तुम जो है दुनिया भर का तुम्हारा जो है अब ईडी की इंक्वायरी और वो सेट होने जा रही है, तुम सब जो है अब तुम पे तलवार लटकी हुई है। डॉक्टर की डिग्री के पीछे छिप रहे हो, छिपो मत, छिपो मत। सारा इतिहास बताते हैं इसको, पूरे मोहल्ले को पता, मोहल्ला पूरा जानता है, पागल हुआ, पूरा मोहल्ला जानता है, सब बता रहे हैं। देखो पढ़े कमेंट यूट्यूब पर, कमेंट पड़े हुए हैं कि हम मोहल्ले में रहते हैं, इसके पागल हैं, तुम सब बता रहे हैं। तुम्हारे मोहल्ले के लोग मीडिया जाएगा, तुम्हारे बारे में तुम हो पागल, तुम हो पागल, पागल है। यूट्यूब पे सब फर्जी कमेंट है, यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं ना वो सब फर्जी कमेंट है, तुम्हारे लोग डाल रहे हैं, तुम्हारे लोग डाल रहे हैं, वो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं, वो ये पढ़ो कमेंट, तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तुम्हारे की पागल है। ये देखो कमेंट, ये देखिए कमेंट, तुम हो पागल, तुम ये कमेंट, तुम्हारे मोहल्ले के लोग पागल है ये आदमी, ये सब, ये देखो, ये सब, ये कमेंट करने वाला पागल है। नहीं नहीं भैया जिसने कमेंट किया उसे और कमेंट कर देना 150। मोहल्ले वाले सब इसके बताओ कितना बड़ा पागल है, मानसिक रोगी, इसलिए बैठ के आतंकवादी कह रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र हुए। तुम पढ़े लिखे होकर के भी तुम अक्ल नहीं तुम्हारे, इसके अपने वो है, इसके अपने। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी किसी तरीके का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या आप कहीं और से? अपने सोशल मीडिया पे इसने सब फेक कमेंट बनाए हुए हैं, सब डॉक्टर फेक है। सिद्धार्थ चौधरी कहीं से कोई साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं क्या? तुम बड़े असली हो, तुम असली हो केवल, बाकी आसमान से पैदा हो, तुम अपने माँ बाप से केवल पैदा हो, बाकी ऊपर से गिर गए आसमान से नीचे। अरे क्या आप किसी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए गए थे गहलोत सरकार के यहाँ पर? सब फेक है, बिल्कुल इसीलिए आया था, मानसिक बीमार था ये, ऐसा कुछ नहीं है। इसके घर में कलह है, अस्पताल बंद है इनका, अस्पताल नहीं चलता इसका, इसका अस्पताल नहीं चलता इसलिए आया था ये, मानसिक रोगी खुद है, ये मुक्ति के लिए आए थे, मुक्ति के लिए आए, चमत्कार देखने आए थे, चमत्कार बाबा। और ये वहां सबको मानसिक रोगी बना रहा है, सबको मानसिक रोगी बनाएगा ये, वहां पे ये खुद मानसिक रोगी है, इसका क्रिमिनल इतिहास है, खुद पागल है ये, और जो ये पूरा मार्केटिंग गुरु है ये,
पूरा मार्केटिंग गुरु है, इससे मार्केटिंग सीखने की जरूरत है उनको। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये कॉर्पोरेट की तरह जो है धंधा कर रहा है वहां पे बैठ के। ये बाबा जी तो दावा कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कि आप दिमागी तौर पर बीमार हैं और उसी के इलाज के लिए गए थे वहां पर। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन नहीं, लीजिए, नहीं, सुन लीजिए। झूठ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे यार, ठीक है, ये हिस्सा हमने दिखाया है बाबा जी, ये हिस्सा हमने दिखाया है। डॉक्टर सिद्धार्थ, बस चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी, आप बार बार कह रहे हैं मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बाबा आपको डरा रहे हैं? ये चमत्कार, ये स्वस्थ होने नहीं आए। सब नियम से होता है जी, है ना। देखिए, इन्होंने तो बस जिस आपकी तरीके से कृपा हो मुझे तो बताया है, ऐसे कोई जानवर को भी आपका नहीं आशीर्वाद पूछता। मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही मतलब सबके साथ होता ही है। ऐसा है मैडम कि ऐसे कोई क्योंकि जानवर सब को भी नहीं पूछता है। महादेव कोई के बच्चे गली हैं। में अगर कोई स्ट्रीट तो डॉग आपका होते हैं ना, आशीर्वाद या मिल जाए कोई तो सब सही हो जानवर जाए होते हैं, सुन लो क्या बोले हो, उनको भी कोई चमत्कार ऐसे नहीं सिखाओ। मारता जैसे इन्होंने मारा है बच्चा इनके गुंडों ने। अच्छे हैं ही। ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे वहीं वाला कानपुर में थोड़ा जमुना जी जो है बहती हैं, जाए वहां पे जाके कूद जाए उसमें। जी, ठीक है। अच्छा, कुछ डॉक्टर साहब संयम से सर, संयम से, मित्रों ने संयम मेरे से। अरे तुम खुद जाओ बहुत जाके बहुत जमुना जी शुक्रिया, में भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज पर आने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बाबा जी की बात आपने सुनी, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के आरोप आपने सुने, और कुल मिलाकर मामला अब पुलिस में पहुंच चुका है। कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है और अब बाबा जी की तरफ से एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा कर दिया गया है कि बाबा भदौरिया अब डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी पर करेंगे मानहानि का केस।